कारम्बांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। श्री कबीरदास जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको कबीरदास जी के कुछ लाइफ मैनेजमेंट जो कि दोहे हैं उनके, वो बताना चाहता हूँ कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करें उन श्री कबीरदास जी के दोहों से। क्या कहते हैं श्री कबीरदास जी, सुनिए और उनका एक एक लाइन में उनका अर्थ भी समझिएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखिए, समय आने पर ही सब कुछ होता है। जैसे कि माली 100 घड़ा भी सींच दे, लेकिन फल तभी लगेंगे जब उसका सीजन आएगा, मौसम आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब कबीरा, बहुर करेगा कब। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। समय ऐसा है कि समय हमारे हाथों से फिसल रहा है, इसलिए हमें आज के काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए, कबौड़ी आँखने परे, तो पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। इसमें श्री कबीरदास जी कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति की कभी भी निंदा ना करें, क्योंकि छोटा सा तिनका जो हमारे पैरों के तले होता है, कभी जब आंधी चलती है तो वही तिनका हमारे आँख में घुस जाता है और वो हमें पीड़ा पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी छोटे से छोटे भी आदमी की निंदा ना करके उसको नीचा ना दिखाएं या उसकी निंदा ना करें, क्योंकि समय आने पर वो आपको जवाब दे सकता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने हार्ड वर्किंग करी है, जिन्होंने खोजा है, तभी उस परम तत्व को पाया, या जो आदमी समुद्र में अंदर तक गया है तभी उसको मोती मिलता है। मैं बपुरा बूढ़न डरा, यदि तुम बूढ़ने से या तुम डूबने से डरते हो तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें, और यदि आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसमें हार्ड वर्किंग करें, उसमें गहरे जाए उस चीज़ में, तभी आपको मोती प्राप्त होंगे। कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास, काले पर्यो भूले टना, ऊपर जामे घास कबीरा, ऊपर जामे घास। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ का घमंड मत करना प्यारे, क्योंकि जिस आंगन में आज हरा भरा आंगन, हरा भरा खेलता हुआ आंगन है, खुशहाल आंगन है, वही आंगन में कल उजाड़ मतलब पतझड़ आ जाएगा या वो उजड़ जाएगा और उस पर घास जम जाएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी गर्व मत करो, बड़े बड़े भवनों का या गाड़ियों का कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी दिन काल आएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा और उन पर वो खंडर हो जाएगा, उन पर भी घास जम जाएगी। इसलिए कभी भी घमंड ना करें। धन रहे न यौवन रहे, रहे गाम ना धाम, कहे कबीरा बस जस रहे, कर दे किसी का काम कबीरा, कर दे किसी का काम। श्री कबीरदास जी कहते हैं धन रहे ना यौवन रहे, रहे गाम ना धाम। ना तुम्हारा घर रहेगा, ना तुम्हारा ये शरीर रहेगा, ना तुम्हारा ये यौवन ये जवानी रहेगी, लेकिन कबीरा तेरा यश जरूर रहेगा। यदि तुम किसी का काम कर देते हो, तुम किसी का भलाई कर देते हो, तो वो भलाई से ही तुम्हारा नाम रहेगा। तुम्हारा शरीर ना रहे, तुम्हारा गांव ना रहे, तुम्हारा यौवन ना रहे, लेकिन आपका नाम, तुम्हारा यश जरूर रहेगा। यदि आप किसी का भला कर देते हो तो हम लोगों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही उसी से हमारा नाम है, ना कि हमारे शरीर और यौवन से हमारा नाम रहेगा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन कबीरा, तब मुख बाहर आन। कबीरदास इसमें कहते हैं कि बोली बहुत अमोल है, हमेशा तौल के सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना बोले जो तौल देते हैं वो
बाद में पछताते हैं और बाद में रिश्ते भी टूट जाते हैं बोलने से, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिएगा। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद विचारा क्या करे, कितना मरम लगाए कबीरा, कितना मरम लगाए। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता बहुत बड़ी डाकिनी है, चिंता नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे कलेजे को खा जाएगी। वैद बेचारा क्या करेगा, कितना मरहम लगाएगा, लेकिन तुम्हारी चिंता नहीं मिटेगी तो आपका शरीर सूखता ही रहेगा। इसलिए चिंता न करें, भगवान का भजन करें, सुमिरन करें, अपने काम को करते रहें, क्योंकि चिंता करने से हमारी चिता जल सकती है लेकिन हमारी चिंता मिट नहीं सकती। इसलिए चिंता नहीं करें, अपना काम करें, ईश्वर का नाम लें, क्योंकि चिंता बहुत बड़ा रोग है जो हमारे शरीर को खा सकता है। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जो किया सो भी गए निराश कबीरा, सो भी गए निराश। ज़्यादा के एक्सपेक्टेशन मत करो, अपनी आवश्यकता से अधिक धन चीज़ें एकत्रित मत करो, क्योंकि सारे ही चीज़ें नाश को प्राप्त हो जाएंगी। बहुत पसारा जो किया सो भी गए निराश, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है और इच्छाएं अंतहीन हैं। इसलिए कम इच्छाएं रखें और संतोष में जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जिन लोगों की इच्छाओं पर कभी रोक नहीं लगती है वो निराशी मर जाते हैं, उनको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। सुरापान आचमन करें पिबे तमाकू भंग, और कहे कबीर जो राम जन ताको करे न संग कबीरा, ताको करे न संग। श्री कबीरदास जी महाराज ने नशा मुक्ति के लिए भी कितनी बड़ी बात लिखी है कि सुरापान आचमन करे। जो एक चम्मच भी शराब पीता हो और तमाकू थोड़ी सी भी खाता हो, भांग पीता हो, उस बंदे का कभी भी, जो भगवान का बंदे कबीर जो राम जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कभी भी उनका संग ना करें, क्योंकि संगति का असर जरूर होता है चाहे थोड़ा भी हो। इसलिए इन ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। और ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, नशा मत करो। अब कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए कबीरा, राम नाम धन होए। इस दोहे में श्री कबीरदास जी ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि जो यहाँ पे गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस जो हमारे पास दिखता है, ये सच में धन नहीं है। धनवंता या पैसे वाला वही इंसान है जिसके पास में अच्छाई है, भगवान का भजन है, राम का नाम है, वही सच्चा धन है। क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, भगवान का नाम है वही हमारे साथ में जाएगा, जो भलाई है वही हमारे साथ जाएगी, अच्छे कर्म में वही हमारे साथ में जाएंगे। इसलिए ये सारा जग निर्धन आए, धनवंता तो सिर्फ वही है जिसके पास राम का नाम धन है, जो राम नाम जिसने जोड़ा है वही सच्चा धनवान है। ऐसे श्री कबीरदास जी को उन्होंने इतनी, मैंने तो ये बहुत ही कम दोहे पढ़े हुए हैं, कबीरदास ने इतनी लाइफ मैनेजमेंट के रूल्स अपनी साखियों में लिखे हुए हैं, उनको पढ़िएगा और उनसे बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। तो ऐसे श्री कबीरदास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सभी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।